श्रद्धालु जब आएंगे तो उनको भूतल का, मंदिर के भूतल को देखने का अवसर मिलेगा। कढ़ाई हो रही है वो लगभग 4 से 5 वर्ष की होगी। 4 से 5 वर्ष के राम वहां पर खड़ी स्थिति में भगवान के वहां पर आपको दिखाई देंगे। हम लोग अनुमान कर रहे हैं, व्यवस्था जो की जा रही है ट्रस्ट द्वारा वो यह है कि प्रतिदिन लगभग 1.25 लाख श्रद्धालु जा सके। रामनवमी के दिन यह व्यवस्था की जा रही है कि 12 बजे दिन में भगवान के माथे पर सूर्य की किरण पड़े और वह 5 से 10 सेकंड या 1 मिनट की होगी, केवल रामनवमी वाले दिन होगी। तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी का जहां तक आना है निश्चित अभी नहीं है कि किस तिथि को आएंगे ऐसा निश्चित है, लेकिन जनवरी के किस तिथि को आएंगे यह निश्चित नहीं है। लेकिन जो उन्हें संकेत दिया गया है और यह कार्यक्रम जो है 7-8 दिन से लेकर के 10 दिन तक हो सकता है। तय कितने दिनों का कार्यक्रम है ये साधु संत महात्मा करेंगे, लेकिन तिथि, जिस तिथि को प्रधानमंत्री जी आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा का समापन उसी दिन उनकी उपस्थिति में होगा। तो यदि आप वास्तविक तिथि की सूचना चाहते हैं तो सत्य यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन हम सभी यह अपेक्षा कर रहे हैं कि यह तिथि लगभग 20 जनवरी से 24 जनवरी के मध्य में होगी, क्योंकि हम सबका अनुमान है और आप भी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 जनवरी से 26 जनवरी और उसके बाद 28 जनवरी तक गणराज्य के अनेक कार्यक्रम जो होते हैं हमारे, उनमें वो सम्मिलित होंगे। इसलिए हम यह आशा कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वह अपना कार्यक्रम 24 जनवरी के पहले सुनिश्चित करें। जहां तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि श्रद्धालु मंदिर में जहां भगवान विराजेंगे, नए मंदिर में, मंदिर तो आज भी है, लेकिन नए मंदिर में जहां भगवान विराजेंगे वो कब से शुरू करेंगे, तो यह लगभग ट्रस्ट ने निर्णय ले लिया है। अंतिम निर्णय तो हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी सूचित करेंगे सभी श्रद्धालुओं को, लेकिन यह है कि जिस तिथि को प्रधानमंत्री आएंगे उस तिथि को तो कोई नहीं आ पाएगा क्योंकि सुरक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन अगले दिन से श्रद्धालुओं को दर्शन करने की पूरी सुविधा होगी, अनुमति मिलेगी और व्यवस्था होगी। तो ये 26 से पहले हो सकता है? जी बिल्कुल, आपका यह कहना सही है और इसमें कोई किसी प्रकार की भ्रम नहीं है कि ये सभी कार्यक्रम 26 जनवरी के पहले निर्धारित हो जाएंगे। सर, अब हम आते हैं दूसरे अपने हिस्से में कि ये मंदिर के क्या ऐसे फीचर हैं जो अभी लोगों ने देखे नहीं, लेकिन 90 दिन बाद वो शायद देख पाएंगे। थोड़ा ग्लिम्स अगर आपकी आंखों से होगी, आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस ओवरसी किया है तो जी, आपने ये भी प्रश्न मेरे लिए आवश्यक है कि मैं स्पष्ट करूं। श्रद्धालु जब आएंगे तो उनको भूतल का, मंदिर के भूतल को देखने का अवसर मिलेगा। प्रथम जो लेवल है फर्स्ट स्टोरी और जो सेकंड स्टोरी, जो फाइनल स्टोरी है, और उसके ऊपर जो शिखर है, यह तो 30 दिसंबर 2024 तक पूर्ण होगा। लेकिन जो भूतल में मंदिर है वो श्रद्धालुओं को दर्शन करने का अवसर मिलेगा। उसमें श्रद्धालु जाएंगे, पूर्वी द्वार से जाएंगे जहां की प्रवेश द्वार है, और प्रवेश द्वार से वो 4 मंडपों को क्रॉस करेंगे। 4 मंडप मतलब बहुत दूरी मत समझिए, लगभग यूं समझिए कि 350 फीट वो चलेंगे अंदर ही मंदिर के, तो गर्भगृह मिलेगा। गर्भगृह में भगवान स्थापित होंगे, नए भगवान स्थापित हैं और जो वर्तमान भगवान हैं वह भी उनके समक्ष वहां पर रखे जाएंगे।
जो नए भगवान जिनको की प्राण प्रतिष्ठा मिलेगी, जो रामलला हैं, उनकी लंबाई लगभग 51 इंच की है। वो एक पेडेस्टल पे होंगे जो अतिरिक्त ऊंचाई होगी, और भगवान की उम्र जो अनुमानित, जो कि आज कढ़ाई हो रही है, वो लगभग 4 से 5 वर्ष की होगी। 4 से 5 वर्ष के राम वहां पर खड़ी स्थिति में भगवान के वहां पर आपको दिखाई देंगे, और वह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी माह में होगी। तो जो दर्शन होगा भगवान का, वो दोनों भगवान जो वर्तमान में हैं, वह जिनको कि आप कह सकते हैं उत्सव मूर्ति होगी, और जो अचल मूर्ति भगवान की होगी जो अब स्थापित होगी। इन दोनों का दर्शन जनवरी में श्रद्धालुओं को जनवरी 2024 में संभव हो सकेगा, और ये सभी चीजें उनको देखने की मिलेंगी। इसके अलावा जो नीचे का जो एक तरीके से लोअर प्लिंथ कहलाता है भूतल का, वहां पर राम कथा का कार्य हो रहा होगा। बाहर एक बाउंड्री होगी जिसे हम परिक्रमा मार्ग कहेंगे, उसका भी कार्य पूरा होगा, और एक पूरा जब परकोटा पूरा हो जाएगा परिक्रमा मार्ग, तो 8 एकड़ भूमि का यह मंदिर, भव्य मंदिर पूर्ण हो सकेगा, जिसकी तिथि 2024 है। कितने श्रद्धालु एक दिन में जा पाएंगे? अनुमानित हम लोग अनुमान कर रहे हैं, व्यवस्था जो की जा रही है ट्रस्ट द्वारा, वो यह है कि प्रतिदिन लगभग 1.25 लाख श्रद्धालु जा सकेंगे, जिनको कुछ क्षण का भगवान का दर्शन हो सकेगा। हम अन्य व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन लोगों को संतोष नहीं होगा। अगर हम टीवी स्क्रीन लगा दें तो हो सकता है आरती का दर्शन हो जाए, हो सकता है पूजा भगवान की शयन आरती का दर्शन हो जाए, लेकिन लोगों को तो भगवान के समक्ष उपस्थित होना है। वह व्यवहारिक होगा 1.25 लाख 1.5 लाख। अगर उससे ज्यादा होता है तो ट्रस्ट को सोचना होगा कि उस दिन मंदिर को 12 घंटे से ज्यादा अवधि के लिए खोलें। रामनवमी के दिन एक और बात है जो आपको बता दूं, कदाचित उसके बाद आपका प्रश्न भी पूर्ण हो जाएगा। रामनवमी के दिन यह व्यवस्था की जा रही है कि 12 बजे दिन में भगवान के माथे पर सूर्य की किरण पड़े, और वह 5 से 10 सेकंड या 1 मिनट की होगी, केवल रामनवमी वाले दिन होगी। स्वाभाविक है कि जब लोगों को पता लगेगा तो सभी लोग चाहेंगे कि भगवान राम उस समय पैदा हुए थे तो हम मंदिर में जरूर रहें। यह व्यवहारिक नहीं है। अगर 5 लाख 10 लाख लोग मंदिर में आ जाएं तो स्टैम्पीड हो जाएगा। तो इस व्यवस्था के लिए तो चारों तरफ अयोध्या में स्क्रीन लगाई जाएगी जहां की श्रद्धालु इसे देख सकेंगे। ये एक वैज्ञानिक प्रयास है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रस्ताव किया था कि ये एक विशेष बात इस मंदिर में होनी चाहिए कि सूर्य की किरण, यद्यपि सूर्य की दिशा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसको साइंटिफिकली स्टडी करके शिखर के माध्यम से किरणें लाई जा रही हैं और रिफ्लेक्ट करके उसको माथे पर यहाँ दिन के 12 बजे भगवान के माथे पर दिखाई देगा। तो यह भी एक अपने में अनोखी बात होगी जिसका कि प्रयास किया जा रहा है। आपका समय कम है, क्विकली एक सवाल और पूछता हूँ सर, कि आपने बताया हमें अपने इंटरव्यू में कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, मतलब सरकार प्रधानमंत्री का डायरेक्शन जरूर होता है लेकिन उसमें कोई रोल नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं है। तो कैसे, मतलब कितना पैसा और कितना रिसोर्सेज कैसे जुटाई गई और कितना तकरीबन इसमें पैसा लगा और किस तरह से इसको बनाया गया बिना किसी सपोर्ट के, तो ये थोड़ा सा बताना चाहिए। ये एक बहुत ही एक तरीके से
संकेत करता है कि किस प्रकार श्रद्धालुओं का इस मंदिर के प्रति आशा और विश्वास था। हमारे ट्रस्ट ने श्री चंपत राय जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अन्य संस्थाओं से जिससे वो संबंध रहे हैं और आज भी हैं वो, उन सब की सहायता ली और यह प्रयास किया कि देश के कम से कम 4 लाख गांव में एक रसीद लेकर के कार्यकर्ता जाएगा, सभी श्रद्धालुओं से मिलेगा और उनका चंदा एकत्रित करेगा और जमा करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10 करोड़ भी दिया है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 50 करोड़ दिया है, लेकिन वो गिनती के हैं। जो आम लोग जिन्होंने दिया वो 4 लाख से अधिक व्यक्ति हैं जिन्होंने की योगदान किया। आपको यह भी जानकर संतोष होगा कि जो भी पैसा एकत्रित किया गया 100% उसका ऑडिट किया गया है और ऑडिट करने के बाद आज भी वो सारी रसीदें रखी हुई हैं कि यदि इनकम टैक्स चाहे तो उसकी जांच कर सकता है। इस माध्यम से लगभग 3500 करोड़ रुपए एकत्रित हुए जो ट्रस्ट के पास हैं और ट्रस्ट ने इस टेम्पल के लिए एंडोमेंट के रूप में उसको रखा है। जहां तक निर्माण पर व्यय होने का प्रश्न है, मेरा अनुमान है, क्योंकि अंतिम अनुमान इसलिए हम नहीं दे सकते क्योंकि चीजें जुड़ रही हैं, निकाली जा रही हैं, कौन सा बनेगा। जी हाँ, जैसे अभी यह निर्णय हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम एक तरीके से देश के सोशल हार्मनी को परिलक्षित करते हैं। वो उनका जीवन, विशेष रूप से जब उनका वन गमन का जीवन था, तो वहां वो जिन व्यक्तियों से मिले वो निश्चित रूप से हमारे हार्मनी के प्रतीक है। इसलिए 7 मंदिर बनाए जाएं, परिसर में ही बनाए जाएं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि हों, वशिष्ठ जी हों, अहिल्या जी हों, निषाद जी हों, सबरी माता हों, तो इन लोगों के भी मंदिर बनेंगे। तो सब मिलाकर जी ये वहीं ग्राउंड पे फ्लोर पे बनाया जाएगा और 7 मंदिर होंगे। जो मंदिर भगवान का है उसके ठीक बगल में आगे बनेगा। ये फर्स्ट फेज में स्थान निश्चित हो गया है, लेकिन दिसंबर 2024 तक पूर्ण होगा और वह भी बनाया जाएगा। और कुल मिलाकर अनुमान है कि लगभग 1600 से 1800 करोड़ रुपए का व्यय मंदिर के निर्माण में होगा। सर, जैसा आपने हमारे इंटरव्यू में बताया कि कोई दिक्कत नहीं आई एंड यू कॉल्ड इट अ डिवाइड, इस पे थोड़ा रोशनी डालने के लिए बड़ी बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व और उसके बाद आपको कोई चैलेंज नहीं आया? कोई बाधा नहीं पड़ी। चैलेंज आए, लेकिन चैलेंज अपने आप से उनका समाधान निकल आया। इसको मैं डिवाइन करता हूं। आप निश्चित माने, मैं बहुत हम्बल ढंग से बता रहा हूं और इसमें किसी प्रकार की कल्पना नहीं है, आर्टिफिशियलिटी नहीं है कि मैं जब मुझे ये काम मिला तो मुझे इसका आभास नहीं था कि ये इतना बड़ा कार्य मिला कैसे। मैंने बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन इस प्रकार की जिम्मेदारी अब तक नहीं निभाई थी। दूसरी बार जब निर्माण शुरू हुआ, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिस एजेंसी के पास मैं गया, चाहे रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट हो, उनके अनेक विभाग हों, अधिकारीगण हों, अन्य संस्थाएं हों, अगर उनके पास अपनी समस्या लेकर के गया तो उस समस्या का समाधान उस व्यक्ति ने उसी प्रकार किया जैसे कि वो भगवान में निष्ठा रखता है। उसने इसको एक अवसर समझा, उसने भगवान की सेवा का अवसर समझा। यही कारण है कि मैं इसे दैविक कह रहा हूं और यही कारण है कि मैं चैलेंजेस तो बता रहा हूं, लेकिन समाधान अपने आप रास्ते पर निकलते चलेगा।